क्या ये सच होगा? वेल, इट्स फ्री विल। डोनाल्ड ट्रंप की फ्री विल है कि वो चाहे तो नेटो से वॉक अवे कर सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन क्या यहां पे कोई लीगल हर्डल्स आ सकती हैं? सिर्फ कहने से नेटो वॉक अवे तो नहीं होने वाला है। एक और बात है कि नेटो वॉक अवे करने से नेटो का फ्यूचर क्या होगा, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट विच वी कैन डिस्कस। लेकिन यहां पे इस वीडियो में समझेंगे लीगैलिटी के बारे, कितना लीगल सब्सटेंस है ट्रम्प जी के पास कि वो नेटो से एग्जिट कर सकते हैं। ये वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आजकल कुछ भी हो रहा है, हम नहीं कह सकते कि भैया डोनाल्ड ट्रंप आज एग्जिट करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन उन्होंने न्यूज में ये बात कही कि भैया मेरा मन नहीं नेटो में रहने का, मैं नेटो से एग्जिट करना चाहता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। इसका क्या आंसर है कमेंट में मुझे बता देना। मैं फटाफट क्वेश्चन के टूवर्ड जाता हूं। देखो, नेटो के बारे में हमको पता है, लगभग इट्स बिन मोर देन 7 डेकेड्स नाउ नेटो को बने को 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था। प्राइमरीली ये कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। ये एस्टैब्लिश जब हुआ था, दैट वाज द पीक ऑफ द कोल्ड वॉर। बेसिकली इसको बनाया गया था एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म टू डेटर द एक्सपेंशन ऑफ सोवियत एंड ऑल्सो टू सॉर्ट ऑफ हैव अ कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस अगेंस्ट द सोवियत अग्रेशन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द कोल्ड वॉर। नाउ ये मिलिट्री अलायंस है जिसमें शुरुआती ही जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जो लाइक होस्ट, जो इनॉग्रल कंट्रीज थी मैं कह सकता हूं, उसमें एक अमेरिका भी थी, अमेरिका था, कनाडा था, और अब इसमें आज के टाइम पे 32 कंट्रीज आती हैं, 32 कंट्रीज आती है। नेटो से लेके क्वेश्चंस डिफरेंट यूपीएससी के एग्जाम्स में आ चुका है, तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है। 32 कंट्रीज आती हैं। दो रिसेंटली जो कंट्रीज ऐड हुई हैं, फिनलैंड हुई है, स्वीडन हुई है, ठीक है। कौन सी पहले हुई है, फिनलैंड पहले हुई है कि स्वीडन पहले हुई है, मुझे वो कमेंट में बता देना। नाउ इस अलायंस का जो सिद्धांत है वो आर्टिकल 5 पे है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। यानी कि डिक्लेयर किया जाता है कि भैया अटैक किसी भी एक मेंबर पे होगा तो वो पूरे के पूरे नेटो के समुदाय पे अटैक माना जाएगा। तो ये जो म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है, इसने नेटो को, यानी कि ये नेटो का कॉर्नर स्टोर है, नेटो की जो रीढ़ की हड्डी है, नेटो का जो बैकबोन है, वो आर्टिकल 5 है। और अमेरिका भी खुद अपने आप पे रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है नेटो का। अब ये नेटो का सिद्धांत रहा है विद फॉर मोर देन 7 डेकेड्स, आर्टिकल 5। ऑलराइट, नाउ अमेरिका ने अपना जो रुतबा है, अपना जो डोमिनेंस है, वो नेटो पे दिखाया है कई सालों से। अमेरिका का लार्जेस्ट शेयर है डिफेंस एक्सपेंडिचर में, मिलिट्री एसेट्स में, स्ट्रेटेजिक कमांड में। और कोई भी डिस्कशन जहां पे ये बात आती है कि भैया यूएस विड्रॉ करना चाह रहा है नेटो से, तो वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है नेटो के लिए। जैसे कि नथिंग लेस देन अ सिविलाइजेशनल रप्चर, जिसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो केवल अमेरिका तक नहीं, केवल यूरोप तक नहीं, बट उसका पूरी दुनिया में कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप केपेबल हैं ये करने के लिए। ट्रंप की जो नाराजगी है नेटो के साथ, वो कोई नई बात नहीं है। जब वो अपने पहले टर्म में भी प्रेसिडेंट थे, तभी भी उन्होंने काफी सारे जो नेटो की तरफ, जो नेटो की टुवर्ड्स जो ट्रूप्स डिप्लॉय करे थे यूएस आर्मी के, स्पेसिफिकली इन जर्मनी, वो रोल बैक कर लिए थे। कुछ बेसेस थी अमेरिका की जर्मनी में, वहां पे थोड़ा सा ग्रेजुअली डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे अपना फेज आउट करना शुरू कर दिया था। और वो अपने पहली प्रेसिडेंसी में भी ये कह रहे थे कि यार मेरे को नेटो से इतना कोई लगाव नहीं है, हम कब तक यूरोप को संभालते रहेंगे, यूरोप अपने आप को कब संभालेगा, यूरोप कब बड़ा होगा। जैसे होता है ना, एक बच्चा होता है, वो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि भैया कब बड़ा होगा, कब अपने पैरों में इंडिपेंडेंट, कब अपने पैरों पे खड़ा होगा, कब इंडिपेंडेंट होगा, कब अपना खुद को संभाल पाएगा। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वही कह रहे हैं कि भैया यूरोप को संभालने की हेडेक मेरी नहीं है, यूरोप अब बड़ा हो चुका है, यूरोप खुद अपने आप कुछ करे। और इनफैक्ट जब ये प्रपोजल आया था आज से कुछ साल पहले कि हर एक कंट्री नेटो की, डिपेंडिंग अपॉन उनकी जीडीपी कितनी है, अमेरिका की जीडीपी ज्यादा होगी, मे बी जर्मनी की अमेरिका से कम होगी, मे बी फ्रांस की उससे कम होगी, डिपेंडिंग अपॉन द जीडीपी, आप अपने अपने जीडीपी का 2% हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट करो, ताकि नेटो के जो डिफेंस टारगेट्स हैं, जो नेटो का खर्चा है, नेटो का एक्सपेंडिचर है, वो उसी खर्चे में से, उसी रेवेन्यू में से मीट किया जा सके। अब जो पिछले साल नेटो की मीटिंग हुई 2025 में, वहां पे ये 2% का टारगेट 5% का इंक्रीज कर दिया गया कि जितनी भी कंट्रीज नेटो में हैं वो अपने अपने जीडीपी का 5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द नेटो एक्सपेंसेस। लेकिन अब जैसे आप जानते हैं कि स्पेन जैसी कंट्री, स्पेन ने कहा कि भैया हमको ना तो 2% करना है, ना तो हमको 5% करना है, हम क्यों खामखा किसी की लड़ाई में लड़े। अब ये ईरान वॉर में भी कितने सारे नेटो कंट्रीज ने बोला ना कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो स्पेन हो, वो कह रहे हैं कि भैया हमारी लड़ाई नहीं है, डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए सोल्यूशन निकालो। लेकिन ये जो लेटेस्ट रिमार्क्स अब आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। दिस इज वाई बिकॉज ये जो ऑनगोइंग क्राइसिस ईरान में देख रहे हैं, और जिसके कारण ईरान ने एक बहुत मजबूत ब्लॉकेड लगा लिया है हॉर्मूज के ऊपर, तो ट्रंप ये कह रहा है कि देखो ऐसा है कि भैया हॉर्मूज से तेल आ रहा है तो भाई मेरी हेडेक नहीं है, तुम अपना अपना देखो,
तुम अपना अपना तेल मैनेज करो, मेरी हेडेक नहीं है, मैं वहां पे हॉर्मूज में बैठा कोई चौकीदार नहीं हूं कि मैं सबको वहां पे तेल भिजवाता रहूं। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था बीते दिन कि नेटो तो एक पेपर टाइगर है, जो यूरोपियन एलाइज हैं वो तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं इन द रीजन, उसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही और ना मैं चाहता हूं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यूके की तो नेवी तक भी नहीं एग्जिस्ट करती है। Then he further said to the Telegraph that I was never, a fan of NATO. I always knew that they were a paper tiger. इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, जो कि अपने बालों को बहुत चिपका के पता नहीं कौन सा जेल यूज करते हैं, बहुत आलीशान जेल यूज करके वो आते हैं टीवी कॉन्फ्रेंसेस पे, उन्होंने ही डिक्लाइंड टू रीअफर्म कि अमेरिका की कमिटमेंट क्या है नेटो में, और अमेरिका की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस की बात आती है, विच मींस कि डिप्लोमैटिकली सिग्नल दिया जा रहा है कि अमेरिका नेटो से अपने आप को डिस्टेंट करना चाह रहा है। पर इमीडिएट कॉज क्या है? देखो, एक तो रिजेंटमेंट पहले से थी, लेकिन इमीडिएट ट्रिगर क्या है? यूरोपियन कंट्रीज डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दिस अमेरिका इजराइल लेड एफर्ट टू सिक्योर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ड्यूरिंग दिस ईरान वॉर। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ठीक है भैया, अपना अपना स्टेट अपने आप संभालो, मैं तो जिम्मेवारी नहीं लूंगा हॉर्मुज की। अब देखो यहां पे अब लीगल बात को समझते हैं, जो मेन मुद्दे की बात है। देखो, इंटरनेशनल लॉ के तहत जो एग्जिट प्रोसेस है ना नेटो से, वो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। आर्टिकल 13 जो है नेटो का, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर स्टेट वो विड्रॉ कर सकता है अपने आप को फ्रॉम दिस अलायंस, लेकिन उसको 1 साल का एडवांस नोटिस देना होगा अमेरिका को, एंड देन अमेरिका ये नोटिस के बारे जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो सभी मेंबर कंट्रीज को देगी। नो कंट्री एवर बिफोर हैज इन्वोक्ड आर्टिकल 13 जब से नेटो बना है 1949 से। और अब अमेरिका जो कि करता धरता है नेटो का, अब अमेरिका खुद अगर विड्रॉ करना चाहे, यानी कि मान लो एक कंपनी का फाउंडर मैं हूं और मैं बोलूं कि भैया मैं रिजाइन कर रहा हूं, राइट, तो कंपनी क्या रहेगी? तो यानी कि यूएस विड्रॉल वुड देयरफॉर बी एंटायरली अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द अलायंस। ना इंटरनेशनल लीगल पाथवे का तो समझ आ रहा है हमको, आर्टिकल 13 की बात आती है, लेकिन आर्टिकल 13 जो है वो रियल मुद्दा नहीं है। रियल ऑब्स्टिकल क्या है? अमेरिका का डोमेस्टिक संवैधानिक लॉ। 2023 में, तब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन कांग्रेस ने कानून पास किया था, जो कि साइन किया गया था राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा, उस वक्त जो राष्ट्रपति थे, जिसमें यह कहा गया था कि यूएस प्रेसिडेंट कोई भी हो, आने वाले समय में वो नेटो से यूनिलैटरली नहीं कह सकता कि मैं नेटो से अमेरिका को हटाना चाहता हूं, जब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा फ्रॉम 2/3 मेंबर ऑफ द यूएस सीनेट, या कांग्रेस के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है जिसके चलते नेटो से अमेरिका एग्जिट करना चाहे। यह लॉ को स्पॉन्सर किसने किया था? मार्को रूबियो ने, जो कि अभी ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और जो डेमोक्रेटिक सेनेटर थे टिम केन। इसको सब्सिक्वेंटली एम्बेड करा गया था 2024 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में। अब यह कानून रिस्ट्रिक्ट करता है द यूज ऑफ फेडरल फंड्स फॉर एनी नेटो विड्रॉल प्रोसेस, which makes even the preliminary withdrawal thought process also very difficult bureaucratically। अगर सारे के सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स अगर इस फैसले में, अगर डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को सपोर्ट भी करते हैं, इन फेवर भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ भैया हम डोनाल्ड ट्रंप की बात से सहमत हैं, हमारा बंदा है, रिपब्लिकन पार्टी का बंदा है, जो वो कह रहा है हम वो करेंगे, तभी भी कम से कम 14 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर तो वो 2/3 थ्रेशोल्ड को अचीव करना है। और जो माइनॉरिटी लीडर हैं यूएस सेनेट के, चक शमा, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि भैया सेनेट हरगिज नहीं वोट करेगी नेटो को लीव करने के लिए। अब ट्रंप की लीगल टीम ये आर्ग्यू कर रही है कि ये जो 2023 का कानून है ये गैर संवैधानिक है। किस ग्राउंड पे? कि ये प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड, डिसीजन मेकिंग ऑन फॉरेन रिलेशंस इज कंसर्न्ड, उसको इन्फ्रिंज कर रही है। देखो, ट्रंप का सीधा सीधा कहना है कि फॉरेन पॉलिसी इज द डोमेन ऑफ द प्रेसिडेंट, फाइन, लेकिन ये कानून जो है, ये कानून डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग पावर्स को वायलेट कर रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप और उसकी लीगल टीम कह रही है। अब देखो ये आर्ग्यूमेंट कहां से आता है? जो ट्रंप की लीगल टीम का आर्ग्यूमेंट है कि 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक ओपिनियन दिया था कि यूएस प्रेसिडेंट्स ने यूनिलेटरली कितने सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज को एग्जिट करा है इतने सालों में, 50 सालों में। तो अगर एग्जिट करा है तो कोई कानून कैसे रोक सकता है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन को कि वो किसी ट्रीटी से अपने आप को एग्जिट करना चाहे? नाउ क्या ट्रंप बाईपास कर सकते हैं कांग्रेस को अगर ये हकीकत में आता है? तो जो स्टैचू है, जो कानून बनाया गया था 2023 में, तो वो कानून वायलेट होगा अगर ट्रंप विड्रॉ करते हैं बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के, बिना सेनेट के अप्रूवल के। और जो प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी है, द प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी आर्ग्यूमेंट इज वेरी वीक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटो, और बिकॉज सेनेट की जो एडवाइस है और जो कंसेंट है वो संवैधानिक तरीके से जरूरी है टू रैटिफाई द ट्रीटीज,
सो दिस इज क्लियरली नॉट एन एरिया ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेसिडेंशियल पावर। तो ट्रंप लीगैलिटी के तौर पे जो अमेरिका का कानून कहता है या संवैधानिक प्रोविजंस की बात करें तो वो बाईपास नहीं कर सकता सेनेट को और कांग्रेस को। अगर व्हाट इफ इट गोज टू द कोर्ट, इफ ट्रंप वर टू अटेम्प्ट अ यूनिलैटरल विड्रॉल, सो ऑब्वियसली ये मामला फेडरल कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में जाएगा, और ये जो चैलेंज है दैट वुड फेस स्क्रूटनी, दैट वुड फेस प्रोसीजरल हर्डल्स, पर्टिकुलरली द क्वेश्चन ऑफ द लीगल स्टैंडिंग कि भैया किसके पास राइट है, हु हैज द राइट टू ब्रिंग द केस बिफोर द कोर्ट। और यूएस का सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आज तक कभी किसी मैटर पे, कोई ऐसा मैटर यूएस के सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया, ना उसने कोई फैसला सुनाया जहां पे कोई ट्रीटी से विड्रॉल का मुद्दा हो, किसी ट्रीटी से अमेरिका ने एग्जिट किया हो और वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया हो। तो अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं इंसिडेंट, और ना ही कोई ऐसा फैसला सुनाया गया। सो देयरफॉर ये बहुत एक अनचार्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरी में जाने वाली बात होगी अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो ये आउटकम डिपेंड करेगा कि कैसे कोर्ट इंटरप्रेट करेगा द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग यानी कि ऑफ द प्रेसिडेंट, और द लेजिस्लेटिव की पावर यानी कि कांग्रेस का रोल ट्रीटी मेकिंग में। तो यानी कि यहां पे फाइन बैलेंसिंग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में करना होगा। फिर से रिपीट करता हूं, एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट, उसकी फॉरेन पॉलिसी अथॉरिटी, और लेजिस्लेचर यानी कि कांग्रेस का रोल ट्रीटी बनाने में। So given the current composition of the court, legal outcome remains generally very uncertain. अब इसका इंप्लीकेशन क्या होता है अगर अमेरिका एग्जिट करता है नेटो को? तो पहली बात तो यूरोपियन कलेक्टिव सिक्योरिटी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, वैक्यूम आ जाएगा। वैक्यूम होगा, ऑब्वियसली यूरोप को या तो अब अपने आप खुद एक नई बॉडी बनानी पड़ेगी, नेटो माइनस अमेरिका क्या होगा, ये तो कभी यूरोप ने भी नहीं सोचा। पर अगर ये होता है तो यूरोप को खुद जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी अपने खर्चे की, अपने डिफेंस एक्सपेंसेस की, अपने आप को मिलिटरीली और मजबूत बनाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? यहाँ पे रशिया का होगा। रशिया वुड बी हैविंग द लास्ट लाफ कि अरे भैया हमने तो 4 साल पहले वो युद्ध लड़ा था कि नेटो एक्सपैंड ना हो, यूक्रेन नेटो में ना आए, भैया हमको तो फायदा मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप तो बल्कि रशिया के सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रहा है, नेटो से एग्जिट करवा रहा है और तेल के दाम महंगे करवा रहा है, रशिया की तो बल्ले बल्ले हो रही है। एंड देन सिग्नल टू एडवर्सरीज, चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, तो वो तो भंगड़ा डालेंगे, वो कहेंगे भैया अमेरिका की अलायंस कमिटमेंट्स खत्म, अब हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। एंड पॉसिबल फ्रैगमेंटेशन ऑफ दिस सो कॉल्ड लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। मेरे हिसाब से ये लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर तो फ्रैगमेंट 2022 में ही हो चुका था, लेकिन अब अगर रियलिटी में होता है तो हम देखते हैं अगर ये बात हकीकत में निकलती है। बहरहाल दोस्तों, हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स, लाइव फाउंडेशन कोर्स हमने वो लॉन्च कर दिया है, लाइव अंडर द गाइडेंस ऑफ द फैकल्टी। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको आईआर पढ़ाता हूँ, सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ, एसे राइटिंग पढ़ाता हूँ, आयुष सर हैं पॉलिटी पढ़ाते हैं, श्रद्धा मैम है ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, मनमीत मैम एनवायरमेंट, धर्मेंद्र सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केतन सर इकोनॉमी पढ़ाते हैं, शेखर सर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, सोनप्रिया मैम हमारे फेवरेट सोनप्रिया मैम हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ये सभी की सभी फैकल्टीज जो हैं ये अपना एक्सपीरियंस, अपना कंटेंट, अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी 2027 में अपनी यूपीएससी का अटेम्प्ट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप विद फैकल्टी भी रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अभी यहाँ पे डिस्काउंट कोड मिल रहा है अर्ली बर्ड 26, प्लीज़ इसमें एनरोल करें। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। आई एम एंड ऑल द टीम ऑफ स्लीपी क्लासेस इज वेटिंग फॉर यू। हाँ, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो मुझे बता देना। ये फिर से एमसीक्यू को देख लो, ये एमसीक्यू है आपका, इसका क्या आंसर है मुझे बता देना, ठीक है। मैं एक बार फिर से साइड हट जाता हूँ इसका, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, मिलते हैं जी बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।